अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मी टॉक से जन्ना और मेरे साथ हैं इमरान सर। आज का हमारा जो ये टॉपिक है ये इंसानी फितरत बन चुकी है, उस पे बेस्ड करता है कॉल और फेल में तजाद। लेकिन हम मुतालिया कर रहे हैं मामलाते इंसान और कुरान का, दीन की रूह से, कुरान की रूह से। क्या ये चीज ठीक है? थोड़ा सा इसका मुतालिया करते हैं, उसके बाद आपसे इसको मजीद डिस्कस करते हैं। एक सच्चे मुसलमान के कॉल और फेल में मुताबिकत होनी चाहिए। जो वो कहे उसे करके दिखाए। कुरानी अखलाकियात के मुताबिक कॉल और फेल में तजाद अल्लाह को नाराज करने वाला अमल है। ऐ ईमान लाने वालों, ऐसी बातें क्यों करते हो जिन पर अमल नहीं करते? अल्लाह को सख्त नागवार है कि तुम वो बात कहो जो करते नहीं हो। अल्लाह को तो वो लोग पसंद हैं जो इसकी राह में इस तरह सफ बस्ता होकर लड़ते हैं गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार हो। बस तो झुटलाने वालों की ना मान। वो तो चाहते हैं कि तू जरा ढीला हो तो ये भी ढीले पड़ जाएं, और तू किसी ऐसे शख्स का भी कहा ना मान जो ज्यादा कस्में खाने वाला हो, बेवकार, कमीना, ऐबगोच, चुगलखोर, भलाई से रोकने वाला हो, हद से बढ़ जाने वाला गुनहगार। नमाज कायम करो, ज़कात दो, और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं इनके साथ तुम भी झुक जाओ। तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता इख्तियार करने के लिए कहते हो, मगर अपने आप को भूल जाते हो। हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? ऐ ईमान वालो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं? ऐ ईमान वालो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं? कॉल और फेल का तजाद समाज को बर्बाद कर देता है। नेकी रुक जाती है और बुराई फैलना शुरू हो जाती है। कितना वाज़े अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कुरान पाक में कि कॉल और फेल में तजाद कितना बड़ा गुनाह है। क्या कहेंगे सर आप इसके बारे में? ये तो आज तो एक हैबिट ही डेवलप हो चुकी है लोगों में। जी, ये क़य्यूम निज़ामी साहब की किताब है। बहुत बेहतरीन अंदाज में हम्म। इसको तरतीब किया है, मुरतब किया है उन्होंने। और बेशक कॉल जो हम करें, बात करें, तो हमारा वही फेल, हमारा वही एक्ट होना चाहिए। और ये तो फिर मुनाफिकीन की निशानी हो जाती है बिल्कुल। कि हम बात कुछ करते हैं, कर कर कुछ जाते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं दिखाई सज्जी दे मारी खब्बी। तो वो काम हमारा मज़हब हमें इजाज़त नहीं देता। और हमें बहुत ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसके मुताबिक चलें, अपने मामलात के मुताबिक। बाकी दुनिया के मामलात तो कभी सीधे हो नहीं सकते। और हमें बिल्कुल। दुनिया के साथ आखिरत की तैयारी भी करनी चाहिए, जो बिल्कुल। इस सबक जो है वो यही बता रहा है इस किताब में, इस उन्वान में और इस टाइटल से। यही पता लग रहा है कि हमें वो काम हम करें, अच्छे काम जो दुनिया में हमसे हो जाएं, जिसका हमें आखिरत में हमें इसका अच्छा सिला यहाँ मिल पे जाए। मैं एक छोटी सी बात जरूर कोट करना चाहूंगी, इससे बिल्कुल इससे मुशाबे करते हुए, कि जब हम लोग किसी की बेटी या बेटे के रिश्ते के लिए जाते हैं ना, स्पेशली बेटी के लिए, तो हम बड़ी बड़ी डींगे मार के आते हैं। लेकिन हमारे बेटे के पास उसके लेवल की क्या, उससे आधी की भी नौकरी नहीं होती। ये भी जुल्म है, यही गुनाह है कि आप किसी को गलत चीज बताकर तो आप बाद में आप कुछ और निकलते हो। अल्लाह ताला बड़े वाज़ेह फरमा रहे हैं कुरान पाक में, ये किसी इंसान का कॉल नहीं है, ये उसकी किताब में से उसी का फरमान है। तो ये तो एक मामला है रिश्ते जोड़ने का, किसी की बेटी लेकर आने का। जो बच्चे लड़कियों के साथ झूठ बोलते हैं रिश्ते करने की खातिर, या जो लड़कियां अपने आप को बहुत शो ऑफ करती हैं फिर बाद में उन्हीं से सारा कुछ करवा रही होती हैं, तो वो भी गलत चीज है। और इसके अलावा कारोबारी मामलात में भी बहुत सारी चीजें हैं, जो लोग कहते कुछ हैं, कर कुछ जाते हैं, वादा कुछ करते हैं और उसको निभाते नहीं। सो तमाम जिंदगी के मामलात में एहतियात बरतें और नजरसानी करें। क्या आप जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही करेंगे, या जो आप कर रहे हैं वही बोल रहे हैं कि उसके ऑपोजिट है कुछ? सो यही आज का हमारा पैगाम था। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपके भी कॉल और फेल में कोई तजाद नहीं होगा इंशाल्लाह। ख्याल रखिए अपना। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।